आज भ्रष्टाचार से पूरी भरपूर कांग्रेस पार्टी है, लेकिन मैं खरी खरी कह रहा हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी भी भ्रष्टाचार से अछूत नहीं है। जो आपने किया वही हमने किया, जो हमने किया वही आपने किया। जब भी मिला मौका खाने का खूब खाया खूब पिया, जब दोस्त देने का मौका आया पूरा एक दूसरे पे मर दिया। जिसमें इंसानियत नहीं वो इंसान कैसे हो सकता है? इंसान के रूप में तो राक्षस भी है। अरे मेरे भाई राहुल जी और आपको लिखाने वाले समझाने वाले बेचारो सीधो साधो बोलो है, पान तो कोई लिख दे दियो कि ये बोल लो है। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो कांग्रेस काई काई वादा करया जिका पूरा कौन करया, लेकिन जिका वादा नहीं करया पा पूरा करे। वादा कौन करया? वादा करया विकास का, बिजली का, पानी का, युवाओं का, किसाना ने, मजदूरों ने, गरीबा ने बिजली देवा, किसाना को कर्जो माफ करा। ए वादा नरा विकास का वादा करया बे एक पूरा कौन करया। वादा किसा कौन करया कि मैं रिश्वत कौन खावा देखी जबरदस्त खड़े नहीं वादा करया बे पूरा करे। झूठ कपट बेईमानी और पग पग पर रिश्वत और भ्रष्टाचार भरो पड़ो है इस पार्टी में। और मैं नहीं कहूं तो हमारे अखबार वाला भाई है, ये पुलिस वाला भी है, घुसपुस तो ये भी करा, और आप सब है। गांव को हर बच्चों हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हम पार्टी के पक्ष में बोलेंगे, लेकिन हम क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, सही बोलेंगे, गलत, इसका सही सही में जो असर है या इसका सही सही में जो सोच है वो जनता इसका निर्णय निकालेगी कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्या पुलिस में या किसी भी विभाग में, मैंने विधानसभा में कहा है, हमारे राज्यपाल जी के अभिभाषण में सियाल साहब लिखा था कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस था। तो मैं रात में 2-3 बार उठ पड़े और मैं जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, तो मैंने कहा विधानसभा में भ्रष्टाचार करवा के लिए जीरो टॉलरेंस है कि नहीं करवा के लिए, हमारे समझ में को नहीं आई। आज एक भी सरकारी विभाग, सरकारी उपक्रम, सरकारी कार्य, सरकारी विकास को काम एक भी बता दो कि जी में भ्रष्टाचार और बेईमानी और झूठ कपट कोई नहीं हुए। मैं हमारी पार्टी में कई सच्चाई अच्छाई है राष्ट्र के प्रति, लेकिन हमारे मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में 2 शब्द बोलूंगा। प्रधानमंत्री जी शायद 70 साल में पहले ऐसा एक प्रधानमंत्री है जिन्होंने सरल शब्दों में जमीन से जुड़ी हुई बात कह दी कि न खाऊं न खाने दूंगा। आज तो किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा है। और उसके बाद में हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता ये नहीं बोल रहे हैं। ये दुर्भाग्य हमारा बात कौन चीज है। अरे हमारे अकेले प्रधानमंत्री का सोच है जिनको हमें आगे बढ़ाना है, जिनको पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक बढ़ाना है कि बेटा ये कहो न खाओ न खाने दूंगा। आज भ्रष्टाचार से पूरी भरपूर कांग्रेस पार्टी है, लेकिन मैं खरी खरी कह रहा हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी भी भ्रष्टाचार से अछूत नहीं है। ये हमें प्रण करना है। हम दूसरे को दोष देते हैं। मैंने कहा कभी जो आपने किया वही हमने किया, जो हमने किया वही आपने किया। जब भी मिला मौका खाने का खूब खाया खूब पिया, जब दोस्त देने का मौका आया पूरा एक दूसरे पे मर दिया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी बड़े नेताओं से और आपसे और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जिस पार्टी में सच्चाई और अच्छाई के साथ में आगे बढ़ेगी वही आगे बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दूसरी एक बहुत बड़ी चीज और कही, आपने सुना होगा सियार साहब, उन्होंने कहा अगर एक सच्चा और अच्छा देशभक्त, राष्ट्रभक्त, एक जनप्रतिनिधि देश की सच्चाई और अच्छाई के लिए कार्य कर रहा है और उसे चूक हो जाती है, उसे अगर ध्यान नहीं रहता है या उससे गलती हो जाती है, उसका उद्देश्य है राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, और करते करते अगर चूक हो जाती है तो वो क्षमा लायक है, वो माफी लायक है। बहुत बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री जी। आज हम राजनीति में जो बुराई हो गई वो क्या हो गई क्या साहब? हम इतने झूठे ढीठ हो गए। अगला अच्छा काम कर रहा है तो नहीं अच्छा है ही को नहीं हो। मुझे नहीं कहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी हमें सड़कें दी 5 लाख की, जब 5 करोड़ की, जब सड़क बनी तो सियार साहब मैंने कहा ये भाई मुख्यमंत्री जी की दी हुई है। अब इसमें जो इन्होंने पानी के बिल दिए, लेकिन मैं अब ये कह रहा हूं कि जो कांग्रेस ने जिन वादों के साथ में सरकार में 3 साल निकाले हैं, मैं
93 में एमएलए बन गया था, निर्दलीय था। मैं जो लोग पूछते हैं अनऑफिशियली से ही कि आप पहले का एमएलए बड़ा चौका एमएलए खता का एमएलए तो 200 चौका ही हुए, पर बी टाइम में 60% विधायक मेरी नजरों में ऐसे थे जो सेवा भाव से राजनीति में आए थे, जो अपने मान सम्मान और धन कमाने के लिए नहीं आए थे। और आज ये दुर्भाग्य हो रहा है कि करीब करीब 80-90% विधायक है ना, उन पर प्रसन्न चिन्ह लगता है, सिर्फ 10-15% बचे होंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी का कहूंगा नहीं, लेकिन अपनी आत्मा को टटोलो। दूसरा, मैं राहुल जी फिर जयपुर आ गए, राहुल जी फिर जयपुर आ गए, छा गए, नया इतिहास बना गए और मां और मातृत्व भी प्रश्न खड़ा करके चले गए। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं आपको। आज देखो राहुल जी का ही है कि सीधो साधो बोड़ो आदमी है। अब सीधा साधा बोड़ो आदमी ने घर को काम करना चाहिए, राजनीति में टांग अड़ा रहे, देश का क्यों नुकसान करे भाई? ये बहुत बड़ी बात है। आप सब पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी है, सियार साहब बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मदर एंड मदर से, मतलब मामा और मातृत्व में क्या फर्क है? मैं ये मीडिया वाले भाई से पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, अरे जिसमें मातृत्व नहीं वो मां नहीं हो सकती, जिसमें हिंदुत्व नहीं वो हिंदू कैसे हो सकता है, जिसमें राष्ट्रीयता नहीं, जिसमें इंसानियत नहीं वो इंसान कैसे हो सकता है? इंसान के रूप में तो राक्षस भी है। अरे मेरे भाई राहुल जी और आपको लिखाने वाले समझाने वाले बेचारो सीधो साधो बोलो है, पान तो कोई लिख दे दियो कि यहाँ बोल लो है, 3-4 और बोलियो कि मैं भूल गया तो नहीं हूं कि मैंने बोल तो दिया, हाँ बोल दिया, और बोलो और बोलो। अरे जिसमें राष्ट्रीयता नहीं वो राष्ट्र का भक्त नहीं हो सकता, देश पर बोझ है वो। और जिसमें मातृत्व नहीं, अगर भी औरत में माँ भी का मन में बेटा का प्रति प्रेम नहीं, सम्मान नहीं, या आपका बेटा का नहीं है, अगर भी के लालन पोषण की भावना नहीं, मां कैसे हो सकती है? कई ऐसे प्रश्न है, मातृत्व के बिना मां नहीं हो सकती और मानवता के बिना मानव नहीं हो सकता। ये चीजें खुली पड़ी है, लेकिन बाने विचारण है, इसलिए इन लोगों ने भ्रमित किया है। सम्मानित मंच और सभी मेरे सामने भाइयों, कांग्रेस ने फूट डाल के राज किया, फूट डाल के, इसका सीधा साधा उदाहरण है, अरे एक हिंदू जाति में ही फूट डाल रहे, मतलब फूट का मतलब हिंदू और हिंदुत्व को अलग कर रहे हैं। अरे कि मानव और मातृत्व अलग कर दे हो, राष्ट्रीयता और राष्ट्र अलग कर दे हो, इनका क्या है? इनको इसमें फायदा मिला हुआ है। दुख की बात है कि वह हजारों लोग खड़े थे सियार साहब, और हिंदुत्व और हिंदू की परिभाषा को अलग अलग करने के बाद में वो तालियां बजा रहे थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, ज्यादातर लोगों को उनको भ्रमित कर दिया गया कि हिंदुत्व और हिंदू में फर्क है ही नहीं, रात दिन का फर्क है। अगर जो हिंदुत्व नहीं है वो हिंदू के नाम से बोझ है। इसलिए हम सब, और मैं तो यहां तक कह रहा हूं, मैं मकराने में रहता हूं, मेरे अल्पसंख्यक भाई है वहां, मैंने कभी राजनीति में आया, चाहे वैसे भी सामाजिक जीवन में जातिवाद पे विश्वास नहीं किया। हर अच्छी और हर जाति में अच्छे और सच्चे लोगों को मैंने दोस्त बनाया। हर सभी जातियों में मेरे गुरु तो मेघवाल है, मेरा सबसे नजदीकी दोस्त मुसलमान है, अब्दुल कयूम है। लेकिन अब देश की जब बात चलती है, देश की जब बात आती है, हमारी पार्टी का जो सबसे मुख्य आज काम है, सोच है, वो मोदी जी से ले यहाँ तक है। मोदी जी ने कहा जियो और जीने दो। मैं आप सबको एक बात पूछने जा रहा हूं, जियो और जीने दो कैसे होगा सियाल साहब, जब हम जिंदा ही नहीं बचेंगे? अगला अगर एक योजनाबद्ध तरीके से, एक बुरे विचार से आपको मारने के लिए आ रहा है, आपको खत्म करने के लिए आ रहा है, तो आपका पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य आपको बचना है। इसलिए देश की एकता और अखंडता के बारे में हमारा जो प्रथम प्रयास है वो जिंदा रहना चाहिए। देश एक है, देश अखंड है, तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं ऐसी आशा के साथ मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर मैं ये करूंगा, सच्चाई और अच्छाई के साथ में आगे बढ़िए। दोस्तों, आप सब भारतीय जनता पार्टी के एक एक हीरो हो। आज आक्रोश जन रैली के माय में सर्दी ज्यादा पड़वाऊ कता को आक्रोश घर दबोड़ो पड़ियो है, आजा सी करा सी ज्यादा पड़ो, मारो भी आक्रोश 8 बजे तक दबोड़ो पड़ो, के बाद में जो रोक लिया उठ साल, तो आपा संख्या में कभी सही आप जो आए हैं वो ज्वलंत वो फाया होते, एक एक गांव में, एक एक घर घर में जाकर देखो, जिंदगी का अगर अच्छाई और सच्चाई के साथ में जिस क्षेत्र में हो तो आनंद उसी का आता है। अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना। जीना तो अच्छा बोलना, अच्छा सुनना,
तेजो सुना दिया, तेजो था जाट के कणकण में और बसे मत बसे जगह भेजो, वो सब ज्यादा बढ़िया क्या तेजो। मैं ये भी कह रहा हूं आप सबको, लोग सोचता हूँ कतार मारे, देखो राजनीति में क्या है, अच्छाई और बुराई साथ चलती है। राजनीति में दुर्भाग्य है, प्रजातंत्र में लोकतंत्र में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हो गया कि हम लोग अच्छे और सच्चे काम करते हैं लेकिन विरोधी हमारी बुराई करते हैं। इसलिए मैं अच्छा बोलता हूं, एमएलए साहब मैं अच्छा सुनता हूं, अच्छा गाता हूं और लोगों को कहता हूं मैं अच्छा हूं, लेकिन मैं अगर अच्छा नहीं हूं तो मेरा अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छा गाना व्यर्थ है, एक धोखेबाजी है और बेईमानी है। इसलिए मैंने कहा मंच पर कितने आदमी आके कहते हैं कि मैं चोर हूं, लेकिन हुआ तो बाबा है ना कोई है। विधानसभा में पहल क्या है भाटी जी, एक दिन कोई बड़ो नेता क्यों मैं सड़क बना दी, स्कूल बना दी, अस्पताल बना दियो। अरे मैं क्यों सड़क साहब लोग ने है, जनता एमएलए बने दी बा कौन दिखे सड़क थाना बाप का ले बेटा पीछे खाया करता तो बताओ भाई है। जिस दिन इस देश की जनता एक नेताओं को मंदिर मस्जिद में ले जाके पूछेगी कि आपने विकास तो कराया लेकिन खाया कितना, ये तो बताओ, खा कौन रहा है, कोई सामने ही नहीं आ रहा है। इसलिए सबसे बड़ा जो मेरा आरोप है कांग्रेस पर आज इस आक्रोश रैली में वो ये है कि पग पग पर रिश्वत है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है नहीं, महिलाएं खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है या शेड्यूल कास्ट खतरे में है। और इनके लिए तो मेरे से पहले भाटी जी बहुत अच्छा बोल गए हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि सच्चाई और अच्छाई के साथ में आगे बढ़िए। भारतीय जनता पार्टी वो सोच है, भारतीय जनता पार्टी हम हिंदुस्तानियों का 135 करोड़ लोगों का वो भविष्य है जिसमें शांति है, जिसमें भाईचारा है, जिसमें विकास है और जिसमें एकता और अखंडता है। ये भारतीय जनता पार्टी के सोच में है, जो मैं बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं। अगर देश सुरक्षित नहीं तो हम सुरक्षित नहीं, देश में एकता और अखंडता मजबूती नहीं तो न मंदिर जा सकते, न मस्जिद जा सकते, न बच्चे पढ़ सकते, न बहन बेटी आजादी से घूम सकते। इसलिए इस गंभीर बात को समझो, जो हमारा प्रधानमंत्री करने जा रहा है, जो हमारे अमित शाह जी करने जा रहे हैं, जो योगी जी करने जा रहे हैं। और भ्रष्टाचार के बाद में पूछा, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है बीरमदेव जी, ये दुर्भाग्य है कि जो एक बच्चा रात दिन पढ़ता है गरीब बेचारा दिए की रोशनी में, और जब परीक्षा का समय आता है तो नकल हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये हमारे युवा बच्चों के साथ में दुर्भाग्य है, युवा के भविष्य से खिलवाड़ है। मैं युवाओं को एक बात कहना चाहूंगा कि युवा, मैंने विधायक बनने के बाद में जो एक चीज महसूस की वो ये कि सोशल मीडिया में संयमित शब्दों में मर्यादा और शालीनता से आगे बढ़ो। अगर कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है या कोई विधायक है, उसके खिलाफ में कर लिखो तो टिप्पणी तो मर्यादा और संयम के साथ में लिखो। इससे हमारा जो ये सोशल मीडिया उसका सदुपयोग होता है। इसलिए मैं आप सभी युवाओं से एक आशा रखता हूं, कहता हूं, आज इस देश को आगे बढ़ाने वाले या चाहे उधर ले जाने वाले सिर्फ युवा है। और युवाओं से कह रहा हूं, आइए राजनीति में मिलकर आप भी अपना विकास कीजिए, अपने समाज का नाम कीजिए, इस राजस्थान का और हिंदुस्तान का विकास कीजिए। लेकिन हर युवा से मेरा सोच रहेगा अच्छाई और सच्चाई के साथ में आगे बढ़े। इसी आशा के साथ में हमें समय आज कम है, बहुत बहुत धन्यवाद हमें। और ये धरती अमर सिंह जी की है, ये धरती दुर्गादास की, मीराबाई की, तेजाबाई की, राणा प्रताप की, जम्बेश्वर जी महाराज की, और जो यहाँ पर इस धरती पे महान पुरुष हुए हैं, अगर मैं नाम भूल भी जाता हूं तो मैं उनको भी नमन करता हूं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि भविष्य भी देवताओं या महापुरुषों हमारी पार्टी पे और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आप इतने आशीर्वाद दीजिए कि हम सच्चाई और अच्छाई के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं आगे। इसी आशा के साथ में नहीं, मोहन जी की बात मैं बोल दे, मोहन जी रोज ही बोलो, नागौर में ही बोलो, बात जाओ बैठो। मैं मानू मोहन जी बड़ा तो हो। मोहन जी क्यों हमारी पार्टी को 5-4 मिनट थे ले लो, आगे आगे मिसारो करियो। मैं एक तो तेजा कड़ी गाऊं, लेकिन आप सुनो, मैं ये आपको आत्मा से बताता हूं, मैं सभी देवताओं को मानता हूं। वैसे मैं भगत तो हूं बाबा रामदेव का, मुझे गीत अच्छे भजन अच्छे लगते हैं मीरा जी के। अरे मैं तो दर्द दीवानी मेरो, दर्द न जाने को,
इस आशा के साथ में तेजा जी खड़ी गए, फिर मैं 2 लाइन और बोलूं। अच्छा एक बार पहली बोल दो, हैं एक बार पहली बोल दो। कहीं बोलूं तेजो हाँ तेजो। हे तेजा जी महाराज, आप नागौर जिला की साथ में धरती राजस्थान की को भी आप मान सम्मान दे। सच्चा तेजा का भक्त वही है जो 35 कौम का 36 कौम का मान सम्मान करे। अगर मैं जाट हूं तो सच्चा जाट वही है जो दूसरी 35 कौम को मान सम्मान करे, सुख दुख में काम आए, भाईचारे की भावना बढ़े, तब जाके तेजा भक्त होना स्वाभाविक हो, तब जाके तेजा भक्त होना सार्थक होगा। इसी आशा के साथ में मैं अरे नागौरी तू सूरा धरतीरा अवतारी हो, सतवंती तू राजा, अरे लीलनरा असवारी हो। बीरमदेव जी सा I don't know ABCD about तेजा। मैं तेजा जी की एक भी ये 4 लाइनें जानता हूं जिसमें मुझे तेजा बाबा ने आशीर्वाद दिया, मेरे समाज के तेजा भक्तों ने आशीर्वाद दिया है। क्या सियार साहब, ये 4 लाइनें जानता हूं, 5वीं जानता नहीं, लेकिन 4 लाइनें गर्भ की है, कालजा की है, और कालजा की कोर जब तेजा बगल सुनता है, जैसे अरे नागौरी तू सूरा आ कहता है भी तेजा भगत को शापा उसको पकड़े पकड़ नागौरी सूरा कहते हैं माल खड़ा हो जा, रू खड़ा हो जा, और आज तैयार कड़ी है ना, आप मैंने राजस्थान में प्रसिद्ध कर दियो। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं गायक नहीं हूं, मैं विधायक भी हूं, जननायक भी हूं, लायक भी हूं, और पीछे से कुछ कहते हैं नालायक भी हूं, 5-4 नाम ये है। तो इसी आशा के साथ में इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से कांग्रेस की बजाय हमारी पार्टी के लोगों को कह रहा हूं, विधानसभा में किसी ने कहा कि अपने गरेबान में झांकी है, तो मैं क्यों गरेबान खराब है रही तो विपक्ष में बैठा हूं। अब थे आ जाओ, तो आप लोग सच्चाई और अच्छाई के साथ में आगे बढ़िए। और मैं फिर ये कह रहा हूं, जब प्रधानमंत्री जी ने ये चीज कही कि खाओ न खाने दूंगा, हम युवाओं का, हम भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता का, पदाधिकारी का ये प्रयास रहे, धीरे धीरे बोलता रहो। मैं एक जनन गांव में गयो, 2 लाइन मुझे भ्रष्टाचार पर, तो देखो आप जनता नेता ने पूछ सको कि थे हे बालाजी महाराज, बाबूजी महाराज, तेजा जी महाराज, रामदेव जी महाराज, राजनीति के माध्यम से जो अच्छे और सच्चे लोग हैं उनकी संख्या बड़ा मारा सांवरा सेठ, और जगह झूठा बेईमान बने सल्टा दे, क्योंकि बेईमान सल्टा दिया नाव मत लो। जो मैं पूजा करो तेजा जी की, तेजा जी महाराज बेईमान न कम कर दे, चाहे समाज में है, चाहे नौकरी में है, चाहे राजनीति में। दुनिया का सबसे बड़ा जो झगड़ा है, दुनिया का कह रहा हूं मैं, वो भ्रष्टाचार है। मकसद जिंदगी क्या है जरा गौर फरमाइए, मकसद जिंदगी क्या है जरा गौर फरमाइए, मिले फुर्सत के 2 पल तो खुद को खुद ही समझाइए, बनाया मालिक ने इंसान तो ले जाइए, हुकूमत करो नेता हो अपने हक पर हराम की तो मत खाइए, बनाया मालिक ने इंसान तो ले जाइए। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की।